गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई होप आप सब घर पर सेफ और अच्छे होंगे और यू आर इंजॉइंग योर दीज लॉकडाउन डेज ना। बट हम लोग इंजॉय नहीं कर रहे क्योंकि वी पीपल मिस यू अलॉट। और आई होप जल्दी ही हमारी क्लासेस अगेन स्टार्ट होंगी, स्कूल स्टार्ट होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रो सेक्शन के साथ, सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। तो आई होप आपको जो लास्ट चैप्टर हमने फर्स्ट किया था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और नाउ यू आर एंजॉयिंग योर प्रो सेक्शन। इससे पहले हमने कुछ राइटिंग सेक्शन किया था और कुछ पोइट्रीज की थी, तो अब हम कंटिन्यू प्रो सेक्शन के साथ ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर द थर्ड लेवल। Now we are talking about the author वॉल्टर ब्रैडन जैक फेने, बोर्न जॉन फेने। जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम जॉन फेने के नाम से थे वो, मतलब उनका बर्थ नेम था। इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 2 1911 में और इनकी डेथ हुई थी नवंबर 14 1995 में। एक अमेरिकन ऑथर थे और इनके बेस्ट नोन वर्क्स हैं जो कि साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स रहे हैं, जिसके अंदर द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन, ये इनके बहुत फेमस साइंस फिक्शन और थ्रिलर रहे हैं। द फॉर्मर वाज द बेसिस फॉर द 1956 फिल्म इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स एंड इट्स रीमेक्स। जो पहले वाला था वो मतलब 1956 की जो फिल्म इन्वेजन ऑफ बॉडी स्नैचर्स और उनके जो रीमेक्स था उनके बारे में था। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर थे अपने टाइम के और ये ज़्यादातर साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स लिखा करते थे। लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर द थर्ड लेवल विच इज़ रिटन बाय जैक फेने। ये जो है दैट इज़ अ वेरी क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ 30 years ओल्ड मैन चार्ली। जो चार्ली है इसमें प्रोटैगनिस्ट है और ये इतना एक क्यूरियस सा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसमें हमसे शेयर करने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि ये डेली कम्यूटर है। कम्यूटर क्या होता है? जो कि डेली अप डाउन करता है। तो जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये डेली आता जाता है, ठीक है। अब इस जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, इसके 2 लेवल्स है ना। बट ये लाइक एक ना एस्केप है रियलिटी से, एक इमेजिनेशन की तरफ। जो रूटीन लाइफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है और जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन है और ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ। तो आई थिंक एक इमेजिनेशन और एस्केप करने के लिए रियल लाइफ से, तो उसको वो एक दिन थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। जब वो अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है ड्यू टू ऑन द वे, वो एक ना सबवे लेता है अपने ग्रैंड रेलवे स्टेशन के लिए, अपने घर जाने के लिए। देन उसमें अचानक वो एक नए से लेवल पे एंटर हो जाता है जो कि ग्रैंड रेलवे स्टेशन का, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल होता है। तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, तो ये जो स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसके कंट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे जो रियलिटी है उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि चार्ली है, वो अपनी रियल लाइफ से ही इज़ नॉट हैप्पी और वो उससे एस्केप के लिए क्या करता है और उसकी इमेजिनेशन उसे कहाँ से कहाँ ले जाती है। और इसमें हम एक ना साइंटिफिक जो जैक फेने है वो साइंस फिक्शन लिखता है। लाइक उसने एक बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, जैसे इमेजिनेशन को उसने साइंस के साथ मिक्स करके और एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी द थर्ड लेवल बनाई है। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट हम इसको करेंगे स्टेज बाय स्टेज और आपको आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी कि स्टोरी एक्चुअली में किसके बारे में और कैसी है। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करेंगे। जो कैरेक्टर में आपको मैंने पहले बताया, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो अपनी स्टोरी बता रहा है, दैट इज चार्ली, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी द थर्ड लेवल। जो चार्ली है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से हैप्पी नहीं है और वो अपने एक इमेजिनेशन की दुनिया में जाना चाहता है। उसको हॉबी है एक स्टैम्प कलेक्टिंग की, उसकी बड़ी अच्छी हॉबी है।
देन सेकंड वन इज लुइसा। लुइसा जो है वो इसकी वाइफ है, ठीक है, और शी इज़ वेरी ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हस्बैंड, क्योंकि उसे पता है कि जो उसके हस्बैंड है वो परेशान रहते हैं एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ। और उसके बाद एक सैम। सैम जो है चार्ली का फ्रेंड है, फ्रेंड भी है और साइकेट्रिस्ट भी है, जो कि चार्ली का ट्रीटमेंट कर रहा है। और जो सैम है वो भी थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस करता है। कैसे करता है? पहले वो सोचता है कि शायद दैट थर्ड लेवल इज द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। देन जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती है तो हमें पता लगता है कि जो सैम है वो कैसे थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस करता है और वो कैसे थर्ड लेवल में पहुंचता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। द चैप्टर स्टार्ट्स विद द सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड रेलवे स्टेशन। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर। जो नरेटर है वो वापस आ रहा है अपने घर की तरफ अपने ऑफिस से, तो वो देखता है कि अचानक जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 3 लेवल्स हैं, है ना, 3 स्टोरीज हैं, मतलब उसकी जो मंजिल है 3 है, पर एक्चुअल में वहाँ पर एक लेवल 1 है, लेवल 2 है। जो इन रियलिटी है वहाँ सिर्फ 2 ही लेवल है। बट जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या फील कर रहा है, मतलब चार्ली जो है, जो चार्ली है मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या कह रहा है कि उसने वहां पर थर्ड लेवल देखा है ना। तो मतलब जो थर्ड लेवल है उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है और वो अचानक कहाँ एंटर हो गया, थर्ड लेवल पर। एक्चुअल में वो अपने घर की तरफ जा रहा था फ्रॉम सबवे और उसको उस ग्रैंड रेलवे स्टेशन के ऊपर थर्ड लेवल देखने को मिलता है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन रियल लाइफ, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। और बड़ा वो क्यूरियस है उस जो लेवल को देखने के लिए। वो इस लेवल के बारे में अपने जो फ्रेंड है, जो उसका फ्रेंड कौन है, मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम सैम, वो सैम को बताता है जो कि उसका साइकेट्रिस्ट है। और जो सैम सोचता है, जो सैम है उसकी क्या व्यूज़ है, वो कह रहा है उसके हिसाब से उसके व्यूज़ ये है कि जो चार्ली है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है और वो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए थर्ड लेवल को इमेजिन कर रहा है। एक्चुअल में ही डोंट वांट टू लिव दैट प्रेजेंट लाइफ। जो चार्ली है वो ये प्रेजेंट लाइफ हसल बसल वाली लाइफ वो इसको स्पेंड नहीं करना चाहता, ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। उसकी विश है कि जिस लाइफ में ये जो मतलब आज से तकरीबन 20-30 साल पुरानी जो लाइफ थी, जो अपने ग्रैंडफादर के पास छोटे होते रहता होता था, जो मतलब विलेज लाइफ थी, ही वांट टू स्पेंड दैट लाइफ। और वो कहते इस जो उसकी जो विश है इस फुलफिलमेंट के लिए वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है थर्ड लेवल को। एक्चुअली जो थर्ड लेवल है वो एक लाइक पुरानी तरह का जो स्टेशन दिखाया गया है, उसकी जो सेटअप है वो पुराना, सारी जो उसकी लाइक जो टिकट विंडोज है वो वुडन बनी हुई, और जो लोग वहाँ पर ड्रेसअप है वो भी पुरानी, जो पहले के टाइम में जो 18वीं सेंचुरी के टाइम में जो लोग जैसे कपड़े पहनते थे, तो वहाँ लोगों ने स्टेशन पर टिकट विंडोज पर वैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो दैट इज ओनली हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन। और जो सैम है वो कह रहा है कि दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रियल लाइफ। नरेटर को एक बड़ी नरेटर की एक नाइस हॉबी है, हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। जो नरेटर है वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। जब भी कोई न्यू स्टैम्प गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो वो उसको कलेक्ट करता होता है। तो जो सैम है वो बताता है उसके व्यूज में क्या है, कहते हैं जो उसकी ये हॉबी है दैट इज अ रेफ्यूज। रेफ्यूज क्या होता है, किसी चीज से हमें ब्रेक लेना होता है, हम भाग जाते हैं। लाइक जैसे वीकेंड्स पे बच्चे क्या करते हैं, स्टडीज को मतलब स्टडी से विथड्रॉ करके अपनी लेजर एक्टिविटीज करते हैं, लाइक फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, है ना। तो ये अलग अलग लाइक पार्ट ऑफ देयर लेजर एक्टिविटीज। तो वो कहते हैं कि जो दैट इज अ रेफ्यूज फ्रॉम हिज रियल लाइफ, मतलब वो कहता है जो उसकी जो रियल लाइफ है जिससे कि वो खुश नहीं है, हसल बसल वाली बिजी लाइफ है, वो इस शेड्यूल से खुश नहीं है। तो कहता है जो ये हॉबी है दैट इज कंप्लीटली अ रेफ्यूज फ्रॉम दैट लाइफ। बट जो नरेटर है, सॉरी जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली है, वो अग्री नहीं करता। वो कहता है कि जैसे उसके जो ग्रैंडफादर थे ही वाज लिविंग अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ। कहते हैं वो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बड़ी पीसफुल और एक अच्छी लाइफ, सुंदर लाइफ व्यतीत कर रहे थे, और उन्हें अपनी रियल लाइफ से जो ओरिजिनल लाइफ से थी उससे कोई शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। और फिर भी वो स्टैम्प कलेक्शन की उनकी भी हॉबी थी, सेम हॉबी। तो कहता वो आई एम नॉट अग्री विद सैम्स व्यू कि जो मेरी हॉबी है वो टोटली अ रेफ्यूज फ्रॉम माय रियल लाइफ। मतलब वो कहता दैट इज अ लेजर एक्टिविटी बट नॉट अ रेफ्यूज।
है ना, कहते ये मुझे इस चीज़ का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, बट मैं अपनी रियल लाइफ से मतलब ब्रेक के लिए ये काम नहीं करता हूँ, एक्चुअली आई लव इट, भी मुझे स्टैम्प कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, ना कि एक रिफ्यूज है। तो सैम, बट जो सैम है वो अग्री नहीं करता चार्ली के साथ, वो कहता नहीं, दोनों के बीच में इस बात को लेके मतलब हम कह सकते हैं डिबेट होती रहती है। अब चार्ली कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। एक वन समर नाइट, एक दिन गर्मियों की रात थी और चार्ली ना ऑफिस में उसने लेट नाइट तक काम किया और वो अपने मतलब घर जाने के लिए लेट हो गया। तो जब वो वापस आ रहा था तो इसने डिसाइड किया कि मैं एक शॉर्टकट मारता हूँ सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के लिए। तो जब वो मतलब सबवे से आ रहा था तो उसने ना एक हेडिंग जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता था, वहाँ से उसने मतलब गुजरना शुरू किया और वो अचानक खो गया, है ना। तो उसे मतलब सेंट्रल रेलवे स्टेशन का ना लेवल 1 मिला ना लेवल 2 मिला और वो गुम हो गया। और वो अचानक एक आर्च होता है ना, जैसे कोई ऐसे आर्क बनी होती है, एक ऐसा कोई गेट बना हो, तो वो वहाँ से एंटर कर गया। वहाँ पर जब उसने एंटर किया तो उसने देखा कि जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो अचानक बढ़ना शुरू हो गया, स्ट्रेच होना शुरू हो गया। तो कहते हैं उसके जैसे लेवल्स, उसकी स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, जैसे कि एक पेड़ की ब्रांचेस बढ़ती हैं ऐसे बढ़नी शुरू हो गई। और उसने अपने आप को कहाँ पाया, थर्ड लेवल पे। उसने अपने आप को थर्ड लेवल पे फील किया, ही वाज स्टैंडिंग ऑन थर्ड लेवल। और उसने देखा कि वहाँ कॉरिडोर में कोई नहीं था उसके सिवा, वो अकेला था। और जब वो चल रहा था कॉरिडोर में तो उसको सिर्फ अपने पैरों की मतलब उसके जूतों की आवाज़ सुनाई देती। जब हम कहीं खाली जगह पे, जो कि बड़ा सारा जैसे हॉल होता है, कॉरिडोर होता है, नाइट टाइम पे अगर हम उस पर चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो हम फील करते हैं जो हमारे पैरों की जो आवाज़ है वो हमें खुद सुनाई देती है, मतलब इको करती है, गूंजती है। तो गूंज रही थी, तो अचानक उसने अपने आप को पाया कि दैट इज़ अ न्यू लेवल जो उसने कभी भी देखा ही नहीं। तो उसने वो लेवल को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो दैट इज़ द थर्ड लेवल। अब हम लोग सिनारियो ऑफ थर्ड लेवल जो है, वहाँ का सिनारियो मतलब जो वहाँ का माहौल था, आउटलुक थी, एटमॉस्फेयर था, कैसा था, उसको डिस्कस करेंगे। मतलब वो सारा, जब वो चार्ली है, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा तो उसको ना सब कुछ अलग सा ही लगा। पहली बार तो उसे लगा कि ये तो लेवल था ही नहीं सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। फिर उसने जब उसको लगा भी बड़ा अलग सा, मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कोई बंदा वहाँ था नहीं, है ना। तो जब उसने देखा कि वहाँ के जो रूम्स है बड़े थोड़े से छोटे हैं और वहाँ पर जो अब जैसे आजकल टिकट विंडोज ज़्यादा होती हैं, है ना, बहुत सारी होती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, या उनकी सहूलत के लिए ज़्यादा विंडो टिकट्स होती है, तो उसमें फ्यूअर ही कुछ ही थी विंडो टिकट्स। और वहाँ पर ना लाइटिंग के लिए ओपन जो गैस लाइट्स होती हैं, जो गैस पुराने टाइम में गैस लाइट्स यूज़ की जाती थी एज अ स्ट्रीट लाइट या पब्लिक जो प्लेसेस होते थे उन पे लाइटिंग के लिए, वहाँ पर वैसी गैस लाइट्स है। जो इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था, स्टेशन जो बना हुआ था, विंडो वो सारी वुडन की बनी हुई थी। और जो वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने सबने पुराने कपड़े, मतलब जो 19th सेंचुरी में जो ड्रेसिंग सेंस चलती थी वहाँ लोगों ने जो मतलब अवेलेबल थे वहाँ लोग, उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे। तो जो चार्ली था ना, उसने अपने आप को मतलब श्योर करने के लिए ना वहाँ पर द वर्ल्ड एक जो न्यूज़पेपर काइंड मतलब आता था, जो कि 11 जून 1999 मतलब जून 11 1989 का उसने वहाँ से उसको परचेज किया। और उसने देखा जो उसकी वहाँ पर उसने देखा तो देखा जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो है उनकी स्टोरी जो है उसको मतलब कवर किया होता उसने ये द वर्ल्ड ने। और उसको ना मतलब फिर लगा कि ये तो बड़ा ही वो मतलब जो ये बड़ा एंशिएंट टाइम का जो लेवल है थर्ड लेवल। तो उसने वहाँ पर से ना अपने मतलब जो उसका जहाँ उसके अपने दादाजी के साथ रहता था उस स्टेशन के लिए उसने टिकट डिमांड की, जहाँ पर वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ हमेशा ही जाना चाहता था। और उसने फिर 1894 में मतलब जो लोग लाइफ लेड करते थे वो वैसी लाइफ अपनी वाइफ लुइसा के साथ लेड करना चाहता था। ये जो टाइम था जो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार से 20 साल पहले और सेकेंड वर्ल्ड वार से 40 साल पहले वाला टाइम था, जहाँ पर उसके दादाजी वहाँ रहा करते थे और ही वांट्स टू स्पेंड दैट लाइफ विद हिज वाइफ लुइसा। तो अब उसने सोचा भी हमें फिर टिकट विंडो पे जाके ना उसने जो उसके दादाजी वाला स्टेशन था तो उसने उसकी टिकट डिमांड की और उसने जब करेंसी दी तो उन्होंने बोला
टिकट विंडो वालों ने कि भी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट करेंसी। तो उसे लगा कि ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर उसे थोड़ा सेंसिबल मतलब सेंस हुआ ट्रबल को, उसे सेंस किया भी शायद कोई ट्रबल हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर कोई अचानक हमें अदर कंट्री करेंसी नोट अगर किसी चीज़ के बदले में दे तो हमें लगेगा कि ये शायद कोई या तो लीगल नोट्स होंगे उसके पास, तो उसे भी पता यहाँ चलते ही नहीं है, मतलब अगर कोई अननोन इलीगली नोट लेकर आया तो हमें लगेगा कि ये बंदा सही नहीं है। उसे लगा कि कोई मेरी कंप्लेंट ना कर दे और मुझे जेल में ना डाल दे, तो इसलिए फटाफट उस स्टेशन से भाग गया ट्रबल को अपने आप को ट्रबल से बचाने के लिए। अब जो चार्ली था, ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट टू गो टू थर्ड लेवल अगेन। तो उसने अब सोचा भी, पहले तो क्या था कि वो अपने दादाजी वाले सिटी में जाना चाहता था, बट ही डोंट हैव करेंसी एट दैट टाइम। अब ही इज वेरी मच क्यूरियस टू गो टू थर्ड लेवल अगेन। तो उसने क्या किया, अपने बैंक गया, अपने बैंक जाके उसने ना $300 जो थे उसको एक्सचेंज कराना था, उसने वहां से निकलवाया। ही वांट टू बाय द मनी ऑफ ओल्ड टाइम्स, जो कि 1890 में जो मनी चलती थी, करेंसी नोट्स चलते थे, उसने वो खरीदने थे। तो उसने ना वो नोट्स जो उसे $300 जब निकलवाया तो उसको 300 की बजाय $200 ही मिले, बट उसको कोई परवाह नहीं थी। वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसको $100 का नुकसान हो रहा है। और जो 200 उसने ओल्ड करेंसी नोट परचेज किए, वो बड़े जो ओल्ड बिल्स होते हैं, हमने पुराने नोट कभी किसी ने देखे हो तो पुराने टाइम में बड़े बड़े नोट हुआ करते थे, है ना। हमारे भी जो 10 का नोट था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना। 100 का नोट बहुत बड़ा होता था, 1000 और 500 के नोट एट दैट टाइम चलते ही नहीं थे। तो वो लाइक ओल्ड बिल्स उसकी तरह के बड़े बड़े नोट थे। और अब जो सैम था, जो सैम कौन था, साइकेट्रिस्ट, फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो बड़ा ही वरिड था। उसे ऐसे लग रहा था कि दैट इज द टोटल इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, और उसे था कि इस इमेजिनेशन में वो कहीं दूर तक भी मतलब कहीं गुम ना जाए। उसे उसकी जो मेंटल हेल्थ थी उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो ही इज वेरी वरिड, बट जो चार्ली था ही इज वेरी क्यूरियस टू गो टू थर्ड लेवल अगेन टू बाय द टिकट ऑफ ओल्ड सिटी, जो कि जहाँ पर वो हमेशा ही अपनी वाइफ लुइसा के साथ एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। अब ना एक क्वेस्ट स्टार्ट कर दी थी। क्वेस्ट होता है सर्च, ठीक है, कोई चीज को फाइंड आउट करना। जो नरेटर और उसकी जो प्रोटैगनिस्ट था, जो कि चार्ली था और उसकी वाइफ ने थर्ड लेवल को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था। पर जो थर्ड लेवल था, अब वो उसको अगेन दोबारा मिला ही नहीं, वो ढूंढता आ रहा, उसकी वाइफ भी ढूंढती रही। तो फिर वो मतलब एक बार उन्होंने अपने आप को समझा लिया और अपने मन को शांत करके दोबारा जो स्टैम्प कलेक्शन में वो दोनों बिजी हो गए, है ना। तो वो मतलब अब वो स्टैम्प कलेक्शन को उसने फिर अपने मन से मतलब थर्ड लेवल को निकाल दिया और स्टैम्प कलेक्शन वाली जो हॉबी थी उसमें वो अपने आप को उसने खुश रखना शुरू कर दिया। फिर अचानक ना उसको लगा कि उसका जो फ्रेंड सैम है वो डिसअपियर हो गया, वो एकदम गायब हो गया, है ना। तो उसे लगा अभी वो कहाँ चला गया, तो उसे ढूंढने लगे वो और उसकी वाइफ। फिर उसकी वाइफ को एक क्लू मिला कि जो सैम है वो वहाँ पर गेल्सबर्ग में चला गया 1894 में, जहाँ वो एक्चुअल में वो भी जाना चाहता था। सैम भी मतलब गेल्सबर्ग, जो कि मैंने उसको आपको दादाजी का उसके सिटी था, वहाँ पर गेल्सबर्ग 1894 वाले टाइम में वो सैम भी जाना चाहता था। ही वांट टू डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, वो ग्रेन्स का, और मतलब वो चाहता था कि मेरे पास जैसे बैलगाड़ी हो और उसके अंदर मैं मतलब अपना ग्रेन का, जैसे किसान वाला काम, फसल उगाई है ना, उस टाइम तो यही काम चलते थे, लाइक एग्रीकल्चर वाला काम चलता था। किसान फसल बीजते थे और फिर जब फसल हो जाती थी देन उसको वो अपनी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पर लाद कर दूसरे सिटीज़ में, दूसरे विलेजेस में, कंट्री साइड में बेचने जाया करते थे। तो सैम का वो एक सपना था पुराना। तो अब उसे ना एक क्लू मिला कि उसकी जो फ्रेंड सैम है वो गेल्सबर्ग में 1894 में रह रहा है। तो अब उसकी वाइफ और उसने मतलब एक क्वेस्ट शुरू कर दी सैम को ढूंढने के लिए, और वो फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि सैम वहाँ पर किस तरह से पहुंचा। अपना एक मिस्ट्री थी फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर पता क्या होता है? फर्स्ट डे कवर जब कोई नई जो स्टैम्प है वो पब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उस स्टैम्प को खरीदते हैं और एक एनवेलप के ऊपर लगा के अपने आप को खुद मतलब अपने सेम एड्रेस पे मेल कर देते हैं, मतलब पोस्ट कर देते हैं, ताकि उस पर वो डेट आ जाए
और वो प्रूफ हो जाए भी इस दिन ये वाली जो स्टैम्प है वो पब्लिश हुई थी। वो इस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो अब जो ये जो मिस्ट्री थी फर्स्ट डे कवर की, अब जैसे जब वो स्टैम्प कलेक्शन का आपको बताया मैंने उनकी हॉबी थी, तो वो एक दिन ना नरेटर और उसकी वाइफ जो थे वो अपनी स्टैम्प्स की जो एल्बम है उसको देख रहे थे। देन ही फाइंड अ, और वो जो मैंने आपको बताया ना जो स्टैम्प कलेक्शन करते थे एनवेलप के अंदर वो एक ना वाइट पेपर खाली पेपर रख देते थे और वो अपने आप को मेल करते थे। तो अब वो जिस दिन एक दिन जब मैं आपको बताया कि वो अपनी एल्बम चेक कर रहे थे, देख रहे थे, देन ही फाइंड दैट भी उनके ना जो एनवेलप पे उनकी जो एल्बम थी उसमें एक एनवेलप था जो कि उसके दादाजी के नाम पे एड्रेस था और जिसके ऊपर गेल्सबर्ग का एड्रेस था। गेल्सबर्ग है ना, वहाँ का एड्रेस था और उसके ऊपर जो डेट थी वो लिखी हुई थी जुलाई 1894, जो कि शायद उसके दादाजी ने अपने आप को उस टाइम जब वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे उस टाइम उन्होंने अपने आप को मेल किया होगा। और उसके ऊपर एक 6 सेंट्स की जो स्टैम्प थी जिसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटोग्राफ थी, मतलब वो जो स्टैम्प छपी थी वो 6 सेंट की थी और उसके ऊपर प्रेसिडेंट उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड उसकी फोटो लगी हुई थी। तो उसको बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि वो दादाजी के घर के एड्रेस की, मतलब उनके दादाजी ने अपने आप को उस टाइम 1894 में 18 जुलाई को मेल की होगी ना, तो ये कहाँ से आ गई। तो जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर एक पेपर था जिसके अंदर लेटर था। वो लेटर किसका था? वो लेटर सैम का था। मतलब अब ये प्रूव हो गया कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग में है, ठीक है, और वो उसके दादाजी वाले प्लेस पे है और वो 1894 में पहुंचा हुआ और उसने वो उसे बता रहा है कि 3rd लेवल एक्चुअल में था और मुझे वो 3rd लेवल मिल गया और मैं वहां से मतलब जो है 3rd लेवल से आके गेल्सबर्ग आ गया हूँ और आई एम स्पेंडिंग द लाइफ विद फुल ऑफ ग्रीनरी। और जो कंट्री साइड मतलब जो विलेज वाला एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है, जैसे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर जो फार्मर्स है वहाँ एग्रीकल्चर का काम करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा गुड होता है। तो वो वहाँ पर वो अपनी ड्रीम लाइफ बिताना चाहता था। यहाँ पर उसको वो ये काम नहीं कर सकता था इस सिटी में प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर वो वाली लाइफ हम स्पेंड नहीं कर सकते। और वहाँ पर जाके उसने ये काम क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं था साइकेट्रिस्ट क्या होता है। तो उसके पास वही डिग्री थी, वो सिर्फ वही काम कर सकता था, इसलिए उसने वो काम छोड़कर अब वो जो काम कर रहा था वो ग्रेन्स का वो काम करने लग गया। तो इससे प्रूव हो गया कि 3rd लेवल था। तो अब इस बात को प्रूव करने के लिए अब वो आगे भी इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं चार्ली आगे क्या करता है। अब वो रियलिटी चेक करने के लिए सैम के ऊपर भी, एक्चुअल में सैम सच में 1894 में गेल्सबर्ग में है, तो वो उसके बैंक जाता है, अपने बैंक में जाके वो जब वेरीफाई करता है तो उसे पता लगता है कि जो सैम है उसने $800 की जो ओल्ड करेंसी वहां से खरीदी थी, जो कि उसका जो बिजनेस था मैंने आपको बताया, ही वांट्स टू डू बिजनेस ऑफ हे फूड एंड ग्रेन्स। जो ग्रेन्स का बिजनेस है उसके लिए सफिशिएंट थे, मतलब जो लाइफ एक्चुअल में सैम स्पेंड करना चाहता था उसके लिए जो उसने $800 में ओल्ड करेंसी खरीदी थी, ओल्ड करेंसी के साथ वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता था। और ही वाज वेरी हैप्पी इन गेल्सबर्ग इन 1894। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ही वाज प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट और उस टाइम पे 1894 में साइकेट्रिस्ट की कोई मतलब जॉब ही नहीं थी, लोग जानते नहीं थे साइकेट्रिस्ट होता क्या, क्योंकि उन लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दे वर लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लाइफ, है ना। हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी हसल बसल वाली लाइफ स्पेंड करते, सुबह जल्दी उठो, फटाफट काम करो, देन जॉब्स पे जाओ, फिर आओ, ये वो, मतलब हमारे इवन आप स्टूडेंट्स भी हैं जो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हसल बसल है, लाइक पहले सुबह उठते हो, है ना, किसी की अर्ली ट्यूशन है, देन स्कूल है, फिर अगेन कोचिंग है ना, फिर आपकी वीडियो गेम्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ ना। और फिर आप लोगों ने घूमने फिरने जाना फ्रेंड्स के साथ, कुछ बाहर आउटिंग करनी है, खाना पीना है, देन फिर घर आना है ना, फिर मम्मी पापा की डांट सुननी है ना। तो ये आपकी कितनी हसल बसल लाइफ है। तो वो रियलिटी जब चेक उसको पता लग गया कि वाकई में ही सैम वहाँ पर है और ही वॉज लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। और अब अगेन वो दोनों चार्ली और लुइजा जो है वो दोनों 3rd लेवल को ढूंढने में अगेन लग जाते हैं। बट जब वो पहले ढूंढ रहे थे तो दे वर अनेबल टू फाइंड दैट 3rd लेवल, बट नाउ दे हैव प्रूफ। एक तो वो जो उसको मेल आई थी, लेटर आया था, और एक जो उसने उसके जो सैम के बैंक से वेरीफाई किया है, वो उससे वेरीफाई हो गया कि
जो सैम है एक्चुअल में गेल्सबर्ग में ही है. दैट इज योर स्टोरी अबाउट द थर्ड लेवल. आई होप आपको अच्छे से लेवल टू लेवल समझ आ गया होगा. दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर, बट जैसे मैंने आपको करवाया तो दैट सीम्स गुड एंड इंटरेस्टिंग, है ना. ओके, थैंक यू.